अस्सलाम वालेकुम, अहमद नदीम फ्रॉम info.ai। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे बिजनेसेस ने इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कैसे इवॉल्व हुई है। में पहले क्या था कि आपके पास ग्रिड था और ग्रिड से आप बिजली आपका बिजनेस लेता था और जितनी बिजली आप कंज्यूम करते थे उसके हिसाब से आप जो रेट था उसके हिसाब से आप बिल पे करते थे और आपका जो टोटल यानी कि जो आपका HR की कॉस्ट थी, आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी, सब जो कॉस्ट मिला के उसमें जो एनर्जी का शेयर था वो 2 to 5% था। तो इसमें इस वजह से क्योंकि चीप इलेक्ट्रिसिटी थी और तकरीबन लोड शेडिंग होती नहीं थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती थी और इस वजह से मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। 2000s में जब ये मिलेनियम का आगाज़ हुआ, न्यू मिलेनियम का आगाज़ हुआ और अनफॉर्चुनेटली लोड शेडिंग आई और पुअर प्लानिंग थी गवर्नमेंट के एंड पे, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आती थी वो बहुत वीक थी क्योंकि वो उसमें लोड शेडिंग के मसाइल थे, वोल्टेजेस ऊपर नीचे थे। इवन दो हमारा बिजनेसेस बहुत ग्रो किए थे लेकिन उस हिसाब से आपका जो ग्रिड है, पावर ग्रिड है, वो इवॉल्व नहीं किया था। तो उसकी वजह से क्या किया कि जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपने जनरेटर्स लगाए और उससे थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी शुरू की। इलेक्ट्रिफिकेशन होने की वजह से आपका जो शेयर है इलेक्ट्रिसिटी का वो भी इंक्रीज कर गया। जब 2010s आए, जब अगला डेकेड आया न्यू मिलेनियम का, तो उसमें क्या हुआ कि आपके शेयर और ज़्यादा बढ़ गया, 15 से 20% हो गया और इलेक्ट्रिसिटी उसी तरह ही कॉस्ट भी बढ़ी थी लेकिन लोड शेडिंग और वो सारे मसाइल और जनरेटर भी महंगा होता जा रहा था, उसका भी यूनिट बढ़ता जा रहा था। तो उन्होंने एक थर्ड चीज़ भी बिजनेसेस ने ऐड की, सोलर लगवाना शुरू कर दिया और सोलर लगवा के उनको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी तो मिली लेकिन एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि उन्होंने अपना मॉनिटरिंग सिस्टम अपग्रेड नहीं किया। जैसे कि अगर आप ये देखें कि जो डेली मॉनिटरिंग है वो की जब आपके पास ग्रिड आया और आपके पास जब जनरेटर आया, आप रोज़ की एक रीडिंग ले लेते थे, सुबह 12 बजे ले ली, 7:30 बजे ले ली, एक रीडिंग ले ली, लेकिन ताकि पता लग जाए कि जनरेटर ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोवाइड की है और ग्रिड ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। लेकिन जब आपके पास सोलर आ गया तो अब सोलर का एक इशू ये है कि उसकी तो जो जनरेशन है वो तो हर सेकंड हर मिनट चेंज हो रही है डिपेंडिंग ऑन के क्या अवेलेबल क्लाउड्स हैं, क्या चीज़ें हैं। तो इस वजह से इधर लेकिन मॉनिटरिंग अपग्रेड नहीं हुई और डेली ही करते रहे, एक एक दिन में बस एक एक वैल्यू ली जा रही है, ना पता लग रहा है कि ग्रिड ने क्या प्रोवाइड किया, ना पता लग रहा है कि सोलर ने कितना किया, ना जनरेटर का पता लग रहा है। यही चीज़ लेकर आप आगे आ जाएं 2020s में, जब अगला अब ये हमारा जो है ना वो दूसरा डेकेड स्टार्ट हो गया है, तीसरा डेकेड बल्कि स्टार्ट हो गया है मिलेनियम का ना। तो उसमें क्या हुआ कि अब ग्रिड से तो आप इलेक्ट्रिसिटी लेने का दिल ही नहीं करता क्योंकि वो एक तो इतनी प्राइस ज़्यादा, ऊपर से लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी समझ नहीं आती उसके ऊपर ग्रिड पे। तो आपके पास सोलर है, आपके पास जनरेटर है, अब इसके ऊपर क्योंकि मॉनिटरिंग वही चलती जा रही है जो आज से 20-25 साल पहले थी, तो इस वजह से आपसे ये मैनेज होना बिजनेस इसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो मॉनिटरिंग जो है ना वो करनी पड़ेगी इसकी, ताकि आपको पता चले कि आपका ग्रिड से क्या बिजली आ रही है, आपके इधर से इसमें से क्या जनरेटर से क्या आ रही है। अब आप इनकी प्राइसेस देखें कितनी ज़्यादा, 160 का यूनिट तकरीबन जनरेटर का पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो बिजनेस है इसको भी एफिशिएंट बनाएं और इसके अंदर भी इनएफिशिएंसीज देखें, कौन कौन सी मशीन्स हैं कितनी इनएफिशिएंट है, उनकी बेंचमार्किंग और वो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो info.ai आपको इस चीज़ में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर ये बनी हुई है, जो बैटरीज हैं, आपको दिन के टाइम पे तो सोलर मिल जाता है, तो रात के टाइम पे आपको अब ये बैटरीज जो है ना ये इवॉल्व हो गई हैं। अब बैटरीज जो है ना वो बैकअप नहीं रही हैं, अब बैटरीज ऑप्शन बन गई हैं रात के टाइम पे जो आपने कंजम्पशन करनी है उसके लिए, क्योंकि वो इतनी प्राइस कम हो गई है बैटरीज की कि इसकी अब मेक सेंस करने लग गया है कि दिन के टाइम पे आप सोलर पे चलें और सोलर पे बैटरीज चार्ज करके रात के टाइम पे आप बैटरीज को चलाएं। बहुत शुक्रिया।